इलेक्शन लड़ रही हैं, मैं यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेके इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये फ़र्क है। इस समय आम आदमी पार्टी को जिन लोगों ने पहले कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया था, अपने घर की पार्टी बना दी थी, उन्हीं लोगों ने आज की डेट में आम आदमी पार्टी को भी अपने घर की पार्टी बना दी, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना दी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आने वाली 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है और चुनाव के महज 3 दिन बचे हैं और सभी पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सागरपुर वार्ड से अपनी वाइफ को चुनावी मैदान में उतार चुके अनिल बड़ौदिया। इनकी वाइफ है गीता राजपूत, जो कि कांग्रेस की टिकट पर सागरपुर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। उनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए ये खुद उनके बिहाफ पर इंटरव्यू देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। अनिल जी, सबसे पहले एक सवाल जो मैं ही नहीं बाकी लोग भी पूछना चाहते हैं। पहले आप कांग्रेस में थे, फिर 2013 में आप आम आदमी पार्टी में आए। आम आदमी पार्टी में आपने खूब सेवा की, लोगों की खूब सारे कार्य किए, आपको पद भी मिला हुआ था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में दोबारा आना पड़ा? प्रवीण भाई, पहले जो आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो वो वैकल्पिक राजनीति के एक सपने को लेके हुई थी। और अब इस समय आप देख रहे हैं वैकल्पिक राजनीति किस तरह की राजनीति होगी। भ्रष्टाचार में मतलब पूरी डूब चुकी है। पिछला टिकट हम लोग को दिया गया था, आपको मालूम है, और हम लोग को 32% वोट मिले थे। और जो हमारे सामने जो अपोनेंट जो कांग्रेस से थे उनको 2500 वोट मिले थे। अब 32% जो वोट मिले, इसका मतलब, और जिसको 2500 वोट मिले, फ़र्क कितना था? 8% वोट वाले को आपने टिकट दे दिया, 32% वोट वाले को हटा दिया। जिस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक मेरे ऊपर कितने मुकदमे रहे, अभी लास्ट वाला मुकदमा मेरा 25 तारीख को ख़त्म हुआ है, जिसका एफिडेविट मुझे 9 तारीख को दे के आना है। तो मैंने पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया था, मेरे साथियों ने पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया था। आज वो लोग तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र भाई को भी टिकट केवल इसलिए मिल गया क्योंकि नरेंद्र भाई सिटिंग पार्षद थे, वरना नरेंद्र भाई को भी टिकट नहीं मिलना था। इस समय आम आदमी पार्टी को जिन लोगों ने पहले कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया था, अपने घर की पार्टी बना दी थी, उन्हीं लोगों ने आज की डेट में आम आदमी पार्टी को भी अपने घर की पार्टी बना दी, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना दी। तो जिस लड़ाई के लिए हम लोग लड़े, और वही लड़ाई, वही जो भ्रष्टाचार का जो हमारा प्लेटफार्म था, उसको ही तोड़ दिया गया। तो रहने का कोई औचित्य था ही नहीं। बड़ौदिया जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, सबको तो टिकट दी नहीं जा सकती। अगर आप सच्ची सेवा के मन से राजनीति में आए थे तो आपको सेवा करनी चाहिए थी, टिकट किसी को भी मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं सर। मैं कह रहा हूँ मेरे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे देते, मैं उसके लिए काम करता, दिन रात एक करता। लेकिन इस तरह से टिकट का वितरण करना, और केवल यहाँ नहीं, आपने देखा होगा कई जगह से हमारे डिप्टी जो सीएम साहब हैं सिसोदिया जी, लोगों ने उनका विरोध किया, कई विधायकों का विरोध हो रहा है, और पूरी दिल्ली के अंदर विरोध क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने जो सपना देखा था, वो सपना तो चकनाचूर हो गया। जब वो सपना चकनाचूर हुआ तभी तो ऐसा हो रहा है, वरना आम आदमी पार्टी के जितने भी क्रांतिकारी साथी थे वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है ऐसा? वो सब लोग इनके विरोध में काम क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने उन साथियों के लिए काम कर रहे हैं? जिन साथियों ने, अरविंद जी ने क्या कहा था? अरविंद जी ने एक बात कही थी, आप ध्यान रखो। अरविंद जी ने कहा था, अगर मैं कभी किसी को गलत टिकट दे दूं तो उस आदमी को जीतने मत देना, हरा के भेजना। मैं गलती कर दूं तो मेरी गलती को तुम सुधारना। द्वारका विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अरविंद जी की उसी गलती को सुधार रहे हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेची भी गई, आप मानते हैं? मैं क्या सर, पूरी दिल्ली मान रही है और आप भी मान रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पूरी दुनिया मानती है सर। उस सवाल का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। पूरी दुनिया मानती है साहब। लोग कह रहे हैं इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है, और ये प्रश्न आपका नहीं है, पूरी जनता का है, और जो जनता का जो प्रश्न है वही आपके पास पहुंचा है। अच्छा, द्वारका विधानसभा में जब से टिकट का वितरण हुआ तब से कुछ घमासान भी शुरू हो गया। बाद में कार्यकर्ता निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि हमसे पैसा भी लिया गया, लेकिन टिकट किसी और को दे दी गई, टिकट बेच दी गई। इन आरोपों से आप कितने वाकिफ़ और कितना सच मानते हैं? मैंने भी मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, एक बहन जी हैं मीनू वर्मा जी, उन्होंने कोई एफआईआर वगैरह भी दर्ज करवाई, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं, मैं अपने इलेक्शन में बिजी हूँ, 15 दिन का वो है। लेकिन मैंने भी ये सुना है, और मैंने आपका भी एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बहन रो रही थी और वो बोल रही थी कि भाई उनसे इस तरह से पैसे लिए गए हैं और उन्होंने दिए हैं, टुकड़ों में दिए हैं, ऐसा कुछ था उनका जो उन्होंने कहा है। तो मैं इस विषय में क्या बताऊँ? जिन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी वो बोलते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब आपकी वाइफ जो गीता राजपूत है वो कांग्रेस की टिकट पर सागरपुर से चुनाव लड़ रही है। अनिल बड़ौदिया आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव में उतरे हैं या भाजपा को जिताने के लिए उतरे हैं? किसके लिए उतरे हैं? सागरपुर की जनता को जिताने के लिए उतरा हूँ चुनाव में भाई। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितनी मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है ना, उतने ज़्यादा बहुमत से बीजेपी जीतेगी।
अब मैं आपको क्या बताऊँ अनंत भाई, मैं सागरपुर की जनता को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, और जितनी मजबूती से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपने जितने भी लोग कवर किए होंगे, कोई भी नहीं इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा होगा। और आपको ये भी पता है कि इस समय हम लोग किस स्थान पे बैठे हैं। ये मुकेश सूर्यान का दफ्तर है। पहले मुकेश सूर्यान का दफ्तर था, अब यहाँ कांग्रेस का दफ्तर है। ये बताना मैं आपको भूल गया। और पहले जो शख्स मेरे साथ आम आदमी पार्टी में थे, अब कांग्रेस में है। ये आपको बता दिया मैंने। ऐसा फेरबदल तो राजनीति में चलता ही रहता है। तो इसके पीछे भी कुछ सेटिंग है कि आपने बीजेपी के दफ्तर में कांग्रेस का खोला है? मैं आपको बताता हूँ, ये दफ्तर कई महीने पहले मुकेश सूर्यान जी छोड़ चुके थे, और ये इन्होंने जो इनके मालिक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वही हमारे समाज से भी संबंधित हैं। हम लोग जगह ढूंढ रहे थे, ये हमें बना बनाया सेटअप मिल गया, बल्कि इन्होंने ये जगह रेंट पे दे दी किसी इंस्टीट्यूट को, जो कि 10 तारीख से वो इंस्टीट्यूट ओपन होगा। तो उससे पहले हमने कहा जी हमें 10 तारीख तक के लिए आप हमें दे दीजिए। हमारी इन्होंने रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और ये दफ्तर तब तक के लिए हमें दे दिया। जहाँ तो मुकेश सूर्यान जी का विषय, तो मुकेश सूर्यान जी 3-4 महीने पहले ही यहाँ से दफ्तर उन्होंने खाली कर दिया था। कोई बात नहीं, वो तो रेंट पे है, कोई भी ले सकता है, ये कोई विषय नहीं है। अच्छा ये बताइए सर, अब आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोग आपकी पहचान के ऊपर वोट करेंगे या फिर आपके समाज के ऊपर वोट करेंगे या फिर कांग्रेस को वोट करेंगे? किस आधार पर आप जीत का लक्ष्य लिए हुए हैं? भाई सर, यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वैसे तो ये इलेक्शन है स्थानीय मुद्दों का। ये इलेक्शन राष्ट्रीय स्तर का इलेक्शन नहीं है, ना ये दिल्ली का इलेक्शन है। लेकिन दोनों पार्टी के जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तरफ जो बहन जी इलेक्शन लड़ रही हैं, पूनम जिंदल जी, वो इलेक्शन लड़ रही हैं मोदी जी के फेस को आगे करके। मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई। दूसरी तरफ जो बहन जी इलेक्शन लड़ रही हैं, क्या नाम है इनका, यादव, सिमी यादव जी अरविंद जी के फेस को आगे करके इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेके इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये फ़र्क है। क्या मुद्दे हैं वैसे? सर एमसीडी के स्थानीय मुद्दे क्या, टूटी हुई रोड है साहब, बहता हुआ पानी है, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, झाड़ू वाला टाइम पे नहीं आ रहा, आवारा पशु गलियों में घूम रहे हैं। आप तो यहीं सब कुछ देख रहे हैं जी। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है, एमसीडी स्कूल की हालत देख लो आप जाके, एमसीडी की जो डिस्पेंसरी है उसकी हालत देख लो आप जाके। तो यही स्थानीय मुद्दे हैं। इसके अलावा मैंने तो कई लोगों को देखा, वो ऐसी ऐसी घोषणाएं कर देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। उनको खुद नहीं पता कि उनके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हम लोगों की भावनाओं पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये जो लोग, आज मैंने लोगों से कहा कि आप मुझे ये 5 दिन दे दो, मुझे मेरी धर्मपत्नी को ये 5 दिन दे दो, हम लोग दोनों पति पत्नी मिलके आपको बेहतरीन 5 साल देंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ सोचा हुआ है आने वाले, अगर आपको जनता जिता भी देती है तो क्या कुछ बड़े कार्य करेंगे आप आने वाले 5 सालों में? अभी जो कुछ सुनने में आ रहा है एमसीडी के फंड्स वगैरह को लेके, कई बार कहा जा रहा है कि जो फंड्स जो नेक्स्ट टाइम अब जब सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार के माध्यम से वो फंड्स दिए जाएंगे। उस फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारे पास क्या फंड आता है, उस तरह से हम क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर रहेंगे। लेकिन 2 तरह से काम है, आप जानते हैं प्रेम भाई। एक तो काम है तत्काल प्रभाव के काम, किसी का सीवर का ढक्कन टूट गया, किसी का रिंग टूट गया, सीवर का नीचे चला गया, सफाई नहीं हो रही है, कहीं लाइट ख़राब हो गई है, कहीं जाली टूट गई है। तो ये ऐसे हैं जो तत्काल प्रभाव से, इनको हम घंटों के हिसाब से इस काम को करवाएंगे। कुछ ऐसे काम हैं जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कहीं गली बनानी है, कहीं कोई बड़ा कोई काम है, तो उसको हम उस तरह से लेंगे। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे, पहले दिन से ही, जिस दिन भी हम लोग जीत के आएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि जो स्थानीय लेवल पे जो छोटी मोटी समस्याएं जिनको हम तत्काल प्रभाव से तुरंत करवा सकते हैं, फंड लौट होने में, चीज़ें वो सब होने में समय लगेगा, तो वो हम तुरंत करवाएंगे। हम देखते घूम रहे हैं कहाँ सीवर जाम है। अभी यहाँ गाड़ी लगवाई, अभी आप आए होंगे ना, मैं जहाँ खड़ा हुआ था, जहाँ आप मुझे मिले थे, वो गाड़ी मंगवा के हमने लगवाई। लोग की समस्या है भाई, तो कोशिश कर रहे हैं। पहले भी आपने गीता राजपूत जी आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़वाया था और अब कांग्रेस की टिकट पर लड़वा रहे हैं, तो आप पार्टियां बदल रहे हैं, वोट अलग अलग तरीक़ों से मांगे, तो क्या ये जनादेश का एक अपमान नहीं है कि पहले आप आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते थे, अब आप कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनादेश का भी कहीं ना कहीं अपना अपमान है? राजनीति के विषय में एक बात बताऊं, जहां लोगों का भला होगा ना भैया, वहां व्यक्ति को जाना चाहिए, जो मैं मानता हूं। आप राजनीति किसके लिए करते हैं? राजनीति व्यक्ति विशेष पे मिलेगी, वही मैं आपको बता रहा हूं। आप राजनीति किस लिए करते हैं? राजनीति करते हैं लोगों के भले के लिए, ना कि आप राजनीति करते हैं राजनीतिक दलों के लिए। तो राजनीतिक दल अगर दलदल बन जाएं तो मुझे लगता है कि उनसे मुक्ति आवश्यक है, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे कांग्रेस ने घर से बुला के सहसम्मान मुझे टिकट दिया और 10 घंटे के अंदर टिकट दिया। 2007 में महावीर भाई साहब को यहाँ से टिकट मिला था, 2007 के बाद 2022 में मुझे यहाँ से टिकट दिया गया, क्योंकि उनको भरोसा है मेरी ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ये आप भी जानते हैं। तो मैंने ईमानदारी के साथ तब भी राजनीति की
और ईमानदारी के साथ आज भी कर रहा हूँ। कांग्रेस में ही रहेंगे ना? 100% रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आज जीत जाए, हाथ से जीत जाए और फिर पार्टी चेंज कर ले, जनता कहेगी हमने तो हाथ पे वोट दिया था। सर मैं एक बात बताऊँ आपको, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आपने मेरे से प्रश्न पूछा क्योंकि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। आप कभी ये प्रश्न महाबल मिश्रा जी से नहीं पूछा, विनय मिश्रा जी से नहीं पूछा, तिलोत्तम नहीं जी है से ना। पूछा। वो इंटरव्यू नहीं देते मुझे। सर एक बात है ना, सबल सहायक सब बने, निर्बल कौन सा है। ताकतवर के साथ तो सब खड़े हो जाते हैं, कमज़ोर के साथ कोई खड़ा नहीं होता। अब जितना भी कमज़ोर तबका था सागरपुर का, वो सारे के सारे लोग एक साथ मेरे साथ खड़े हैं। सर्व समाज के लोग, सर्व जाति के लोग, सब धर्म के लोग, एक गरीब आदमी भी और एक अमीर आदमी भी, सब लोग खड़े हैं। और इसका जो परिणाम जो आएगा 7 तारीख को, वो बड़ा चौंकाने वाला होगा, वो देखने लायक होगा कि ये क्या हुआ। अनिल जी, कोई अपील आप करना चाहेंगे? 3 दिन चुनाव के बचे हुए हैं। मेरी आप सभी लोगों से ये अपील है, जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं, कि आने वाली 4 तारीख को आप सभी लोग कांग्रेस के सामने वाला बटन दबा के गीता राजपूत जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं सर झुका के आप लोगों के बीच में चलूँगा। आपके जो भी कार्य हैं वो पूर्ण रूप से होंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपके चौराहों पे खुद जाके हम लोग आपकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर दोबारा मुलाकात होगी 4 तारीख को भी और 7 तारीख को भी। अगला इंटरव्यू मैं पार्षद का करूंगा, गीता राजपूत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ अनिल बड़ौदिया, जिन्होंने मुझसे बात की क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं और जीतने के बाद क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, विकास को लेकर, साफ सफाई को लेकर, इन सभी चीज़ों पर इन्होंने मुझसे बात की। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।